ऑफ मेट्राइसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मेट्राइसेस देखिए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेट्राइसेस में आव्यूहों का गुणधर्म, ये आव्यूहों का गुणधर्म, आव्यूहों का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मेट्राइसेस, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेट्राइसेस। पहला होता है क्रम इनमें नियम, क्रम इनमें नियम, क्रम इनमें नियम को इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव ये होता है लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में अब देखिए क्रम इनमें नियम, यदि ए और बी दो मैट्रिक्स है, यदि उनका क्रम ऑर्डर इक्वल है तब ये क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव लॉ कहेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, b प्लस ए। जैसे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये देखिए a इज इक्वल टू ये आ गया 1 3 है ना, 2 5 आ गया, b इज इक्वल टू यहाँ पर है ना 3 4 5, ये कितना है, ये 6 हो गया। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, तो a का वैल्यू 1 3 2 5 हो गया, प्लस 3 4 5 ये 6 होंगे। अब a प्लस बी करेंगे, करस्पोंडिंग एलिमेंट्स प्लस होगा। 1 प्लस कितना है 3, 2 प्लस कितना हो गया 5, 3 प्लस कितना हुआ 4, और ये 5 प्लस कितना हुआ 6। तब ये कितना हुआ 4 7 7, और ये कितना हो जाएगा 11, है नी। a प्लस बी इज इक्वल टू, अब देखिए b प्लस ए करिए इसको, तो b प्लस ए में b का एलिमेंट पहले होगा, 3 4 5 6 हुआ, प्लस 1 3 2, और ये कितना है 5 होंगे। तब यहाँ पर ये देखिए 3 प्लस 1 हुआ, 5 प्लस 2 हो गया, 4 प्लस 3 होंगे, 6 प्लस कितना है 5 हो गया। तब इसका वैल्यू 4 7 7 और 11, ये देखिए। तो ये हो गया कितना, कम्यूटेटिव लॉ, a प्लस बी, ये देखिए 1, और ये कितना है 2, तो 1 इज इक्वल टू कितना है 2, a प्लस बी इज इक्वल टू ये कितना है b प्लस ए, प्रूव्ड। ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ, क्रम इनमें नियम। ठीक, अब आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 एलिमेंट्स चाहिए, एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 मैट्रिक्स चाहिए। ये सहचर्य नियम, सहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, ये हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ, ये सहचर्य नियम। सहचर्य नियम, यदि ए बी सी 3 m इंटू n क्रम, m इंटू n क्रम के आव्यूह हैं, मैट्रिक्स है, तब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होंगे, ऐसा। ठीक, तीसरा ये कितना हो जाएगा, योज्य तस्मक, योज्य तस्मक, इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव, ये कितना हो जाएगा आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में ये कितना होगा, ये देखिए, यदि a एक m इंटू n कोटि का, m इंटू n कोटि का ये आव्यूह है, मैट्रिक्स है, का मैट्रिक्स है, तथा ये कितना हो जाएगा, ये जीरो मैट्रिक्स, 0 1, ये कितना हो जाएगा m इंटू n क्रम का, है ना, n क्रम का ये जीरो मैट्रिक्स है। तब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस जीरो मैट्रिक्स बराबर 0 प्लस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a,
ये कहलाता है योजतस्मक आइडेंटिटी, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब आता है योज्य प्रतिलोम। ये योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम किसे कहेंगे? ये देखिए एडिटिव इनवर्स, एडिटिव ये कितना है इनवर्स, ये देखिए एडिटिव इनवर्स में a प्लस ये कितना है माइनस ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, या अपन लिख सकते हैं माइनस ए प्लस ए, तब ये क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे योज्य प्रतिलोम, है नी। जैसे 5 में क्या प्लस करने पर जीरो आएगा? -5, तो वैसी a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अब फिफ्थ आएगा कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम जिसको कहते हैं, निरसन नियम, निरसन नियम कैंसिलेशन लॉ, ये हो जाता है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ में अपने को 3 आर्ग्यू चाहिए, ए बी सी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू ये कितना है a प्लस सी, तब ये कितना हो जाएगा? a b इज इक्वल टू सी हो जाएगा, ये है ना। a b c यहाँ पर 3m इंटू n कोटि का ये कितना है मैट्रिक्स है ना। तब a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, तो b इज इक्वल टू क्या बचेगा? c। ये कहलाता है कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम, ठीक। ये देखिए अब उसके बाद यहाँ पर ये देखो, अब आता है ये देखिए यहाँ पर आव्यूहों के अदिश गुणनफल का गुणधर्म। ये आव्यूहों के अदिश गुणनफल का गुणधर्म। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ये कितना है स्पेलर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? यदि ये देखिए के, यदि के कोई स्वेच्छ अदिश है, यदि के कोई स्वेच्छ अदिश है, ये स्केलर है, ये कितना है स्केलर है, तब ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये देखो के a प्लस बी इज इक्वल टू, इसका मान कितना हो जाएगा? के ए प्लस ये कितना हो जाएगा? के बी हो जाएगा, है नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए एग्जाम्पल में जैसे क्या हो जाएगा? 3 हो गया, 3a प्लस बी इज इक्वल टू, है नहीं, जैसे आ गया a इज इक्वल टू जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4, b इज इक्वल टू ये दिया है 2 1 4, और ये कितना हो जाएगा? 5, है नी। तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू ये कितना है? 1 2 3 4 प्लस ये कितना है? 2 1 4 5, तब यहाँ पर 1 प्लस 2 हो गया, 3 प्लस 4 हो गया, 2 प्लस 1 हो गया, 4 प्लस 5, ये कितना आया? 3 7 3, और ये कितना है? 9। अब उसके बाद ये देखिए यहाँ पर अब जैसे हम लिखते हैं 2a प्लस बी इज इक्वल टू, ऐसा, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2 हो गया, इसका वैल्यू 3 3 7 9 हो जाएगा, ये इसका अंदर मल्टीप्लाई 6 6 14, और ये कितना है? 18 हो गया, ठीक है नहीं। हियर यहाँ पर ले सकते हैं k इज इक्वल टू 2, ये देखिए। अब आता है के ए, तो के ए तो ये कितना है? 2a प्लस ये कितना हो जाएगा? 2b, ऐसा, तब ये कितना हो जाएगा? 2 हो गया। पहले a का मैट्रिक्स लिखेंगे, 1 2 3 4 होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 1 4 और 5 हुआ, तब यहाँ पर इसका मान 2 4 6 8 हो गया। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो पहले, 4 2 8 और ये कितना है? 10 हुआ, तब यहाँ पर 2 प्लस 4 हुआ, 4 प्लस 2 हुआ, 6 प्लस 8 हुआ, 8 प्लस 10 हो गया, है नी। तब ये कितना आया यहाँ पर? ये देखिए
6 6 14 और ये कितना है 18। ये देखो ये हो गया 2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा इस प्रकार, ये कितना हो जाएगा फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड आ गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड ये कितना हो जाएगा सेकेंड, है नी। तब ये कितना हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 2b। ठीक, इस प्रकार। अब उसके बाद ये देखिए, है ना, है ना, ये हुआ कितना, यदि के जो है कोई स्वेच्छ है, आर्बिट्री एलिमेंट है, स्केलर है, तब इस प्रकार इसका मल्टीप्लाई, जैसे के ए प्लस बी है तो इज इक्वल टू के ए प्लस के बी हो गया। अब देखते हैं, ये देखो अब आ जाइए दूसरा, है नहीं। अब जैसे सेकेंड में, अब यदि ये कितना हो जाएगा K1 व K2, K1 व K2 कोई दो स्वेच्छ अदिश है, K1 व K2 कोई दो स्वेच्छ, ये कितना है अदिश है, स्केलर है ना, अदिश है। तब ये कितना होगा, ये देखो K1 प्लस K2 इंटू ए इज इक्वल टू, ये होगा K1 इंटू ए हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा K2 प्लस ये K2 इंटू कितना होगा A हो गया। ठीक, अब उसके बाद है नी, इस प्रकार इसका आव्यूहों का अदिश गुणनफल का ये हुआ प्रॉपर्टी इस प्रकार। ठीक, अब आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, है नी। अब जैसे ये देखिए एग्जाम्पल में, अब एग्जाम्पल में ये कितना होगा, ये देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। अब जैसे एग्जाम्पल आ जाते हैं, देखो अब मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 2, ये कितना है 1, ये कितना मैट्रिक्स है। अब देखिए इस मैट्रिक्स में सबसे पहला ना ये जो ब्रैकेट है ये ऐसा बंद रहना जरूरी है ना। अब इसमें रो की संख्या कितनी है, इसमें फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो की संख्या कितनी है 3, ऐसा। कालम की संख्या इसमें कितनी है, इसमें फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, 3 इंटू 4 कॉलम की संख्या यहाँ पर 4 हो गया। अब जैसे इसमें पूछते हैं इसकी कोटि मतलब ये कितना हो जाएगा ऑर्डर, तो ये 3 इंटू 4 कोटि का ये एक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें कुल कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, ये देखिए टोटल एलिमेंट 3 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना है 12। ठीक, ये फर्स्ट एग्जाम्पल इस प्रकार, है नी। तो इसमें 3 रो है, 4 कॉलम्स है, 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स हुआ, टोटल एलिमेंट कितने हुए 12 हो गए। ठीक, अब उसके बाद ये देखिए, अब जैसे आता है यहाँ पर ये आव्यूह B इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3 -1 2 4 2 5 2 0 और ये कितना है 3, C इज इक्वल टू ये आ गया 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ये देखिए, है नी।
अब यहाँ पर आव्यूह दिया हुआ है b इज इक्वल टू इतना और c इज इक्वल टू इतना। ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। अब जैसे हमको यहाँ पर b माइनस सी फाइंड करना है, तब क्या करेंगे, b के एलिमेंट्स को आव्यूह b को पहले लिखेंगे। 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 हो गया, माइनस ये ऐसा c का एलिमेंट 0 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 ये कितना हुआ 3 हो गया, है नहीं। अब उसके बाद ये देखिए, तब ये इसके करस्पोंडिंग एलिमेंट्स ही माइनस होंगे, है ना। तो ये 3 माइनस 4 4 माइनस 0 ऐसा 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 3 ये 0 प्लस 2 हो गया, है ना। 2 माइनस 2 होगा, 5 माइनस 2 होंगे, 3 माइनस 3 हो गया। तो अब देखिए इसका मान 3 माइनस 4 माइनस 1 4 1 माइनस 2 माइनस 1 2 हो गया, 0 3 और ये कितना हुआ 0, b माइनस सी। ये देखिए इस प्रकार मैट्रिक्स में प्लस और माइनस होंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ये तो करस्पोंडिंग एलिमेंट्स ही प्लस और करस्पोंडिंग एलिमेंट्स ही माइनस होंगे, है नी। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये निकालना रहेगा, है नी। देखो तीसरा क्वेश्चन, जैसे a इज इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस 1 4 हुआ, 3 8 और ये 9 हो गया। ये देखिए, है नी, 3 8 9। हमको यहाँ पर आव्यूह x का वैल्यू फाइंड करना है। आव्यूह x ये कितना है ये फाइंड करना है, ठीक है। जहां ये दिया हुआ है x प्लस ए इज इक्वल टू ये कितना है 0 मैट्रिक्स, है नी। तो अब x प्लस ए इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, तो यहाँ पर हम कैसे, है ना, ये देखिए एडिटिव इनवर्स का यूज करेंगे। x प्लस ए इज इक्वल टू ये कितना है 0 मैट्रिक्स है, तब यहाँ पर x प्लस ये कितना है a, तो माइनस a बोथ साइड्स क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे ऐसा। तब यहाँ पर x प्लस ये कितना हो जाएगा a हो गया ऐसा, प्लस और ये कितना है माइनस a इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस a हो गया। तब x प्लस ये कितना हो जाएगा 0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस a, तो x इज इक्वल टू कितना है माइनस a हो गया। तब x इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, इनटू इसको हम क्या लिखेंगे a लिखेंगे, तो माइनस 1 हो गया। अब मैट्रिक्स m में क्या दिया है 1 माइनस 1 4 3 8 और ये कितना है 9, अंदर मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 8 और माइनस 9, ये x इज इक्वल टू। तो इस प्रकार ये सवाल बनेंगे, ठीक। अब आते हैं, ये देखिए एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने कहेंगे आपको, है नी, योज्य प्रतिलोम। अब देखो योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम जैसे ये आ गया 4, है ना, a इज इक्वल टू ये यहाँ पर ये देखिए माइनस 1 माइनस 2 0 4 हो गया, है नी, 3 और ये कितना है 1 हो गया। इसका योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तब हम क्या करेंगे, ये देखिए योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स जिसको अपन कहते हैं, है ना, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, है ना, a इज इक्वल टू ये कितना है माइनस a होता है, तब ये कितना है माइनस a का वैल्यू रख दो, माइनस 1 माइनस 2 0 4 3 1 हो गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1 2 0 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1,
ये ए इज इक्वल टू, ये कहलाएगा इसका योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स हो गया। ठीक, अब उसके बाद ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए सभी प्रकार के सवाल हो रहे हैं, उसके बाद इसका एक्सरसाइज करेंगे, है नी। अब देखो यहाँ पर इस टाइप से सवाल आपके लिए आ सकते हैं, ये देखिए, है नी। यहाँ पर 3 इंटू 2 कोटि का, 3 इंटू 2 कोटि का, है ना, मैट्रिक्स, 3 इंटू 2 कोटि का मैट्रिक्स बनाइए। ऐसा 3 इंटू 2 कोटि मैट्रिक्स की रचना कीजिए, जहां ये लिखा रहेगा, ये देखिए ए आई जे इज इक्वल टू, यहाँ पर जैसे दिया है 3i प्लस जे अपान 2 दिया हुआ है। ये देखिए जहां i जो है ये रो होता है और जे क्या होता है, कॉलम, है ना। ए आई जो है रो और जे कॉलम होता है। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पर 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स, ये देखिए, तो 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहला चीज ये देखिए, 3 इंटू 2 के मैट्रिक्स में 3 रो होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। 3 रो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना, सेकेंड कॉलम तक है ये, ऐसा है नी। अब उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये कितना है, सेकेंड कॉलम, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स। ये देखिए, तो अब यहाँ पर i का मान 1 रखेंगे, j का मान 1 रखेंगे, ये कितना है 3 प्लस 1, ये कितना है 4/2 हो गया, i का मान 1, j का मान 2, 3 प्लस 2 5 हो गया, 5/2 हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम i का मान 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7/2 हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम i का मान 2, j का मान 2, 6 प्लस 2 8/2 हो गया। 3 रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, 10/2 हो गया। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये कितना होगा, i का मान 3, j का मान 2, 9 प्लस 2 ये कितना है 11/2, ऐसा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार ये बनेंगे 3i, है नहीं। ये देखो अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, 4/2 2 हो गया, 5/2 हो गया, 7/2 हो गया, 8/2 4, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये हुआ 5 और ये कितना है 11/2 हो गया। ठीक, ये देखिए, तो इस प्रकार 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाना रहेगा, 4 इंटू 5 का मैट्रिक्स बनाने रहेंगे, है नहीं, तो ये इस प्रकार बनेंगे। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन और, है नहीं। अब देखिए ये आता है यहाँ पर, है नहीं। ये देखिए एक एग्जाम्पल, x प्लस ये कितना हो जाएगा इफ, है ना, x प्लस ये कितना है y इज इक्वल टू, x प्लस y इज इक्वल टू 1 माइनस 2, है ना, 3 और ये हुआ 4, x माइनस y इज इक्वल टू, ये हो जाएंगे यहाँ पर 3 2 -1 और ये कितना है 0। हमको यहाँ पर मैट्रिक्स a और x और y का वैल्यू फाइंड करना है। अब x और y का वैल्यू फाइंड करना रहेगा, ये देखिए, तो x है ना, एंड ये कितना है y, ये क्या करना है, ये फाइंड करना है, x तथा y का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए, जैसे अपन ये इलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, 1 -2 3 4 हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 2 -1 0 हो गया। अब इसको प्लस कर दो, प्लस करने पर y कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा x x जुड़ करके 2x हुआ, ये कितना है 1 -2 3 4 हो गया, प्लस ये हो गया 3 2 -1
0 हो गया। तब ये कितना है 2x इज इक्वल टू 1 प्लस ये कितना है 3 माइनस 2 प्लस 2 3 माइनस 1 4 प्लस 0 हो गया। तब ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 0 2 4 हो गया है नी। तब ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 4 0 0 4 हो गया। तो x इज इक्वल टू 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 0 0 और ये कितना हो जाएंगे 2। ठीक, या इसको पहले एक बार ऐसा भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/2 4 0 0 और ये कितना होगा 4। ठीक, अब y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए ये देखिए इन दोनों को माइनस कर दो, है ना। इन दोनों को माइनस करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू, है ना, 1 माइनस 2 3 4 हो गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 2 4 0 हुआ। तब ये माइनस करेंगे, ये देखिए जब माइनस करूंगा तब ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। x x कैंसिल, ये कितना है 2y इज इक्वल टू ये कितना है 1 माइनस 2 3 4 हो गया 3 2 4 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है नी, ये कितना है ये 2y इज इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस 3 3 माइनस 4 है नी माइनस 2 हो गया। ये कितना है 4 माइनस कितना है ये 0 हो जाएंगे। तब इसका मान -2 -1 -4 हो गया, है ना। और ये कितना है ये 4 हो जाएंगे। तब ये कितना हो जाएगा ये देखो, कहीं गलती हो गया क्या, x का 1 -2 3 4 y का 3 2 4 0 नहीं 3 2 -1 0 है। ये प्रश्न गलती लिखा गया -1 0 है ये, है ना। ये कितना है -1 0 -1, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा 4 हो गया। तब ये कितना है 2y, तो y इज इक्वल टू 1/2 -2 -4 4 4 हो गया। तो y इज इक्वल टू -1 -2 2 और ये 2 हो गया। ठीक, ये देखिए ये x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक। अब सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे इसके, ठीक।